हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डॉक्टर अजय शर्मा। मैं आज आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में बताऊंगा। इससे पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको वीएसईपीआर थ्योरी के जो 6 नियम हैं उनके बारे में चर्चा की थी। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है आणविक कक्षक सिद्धांत, सहसंयोजक बंध का आणविक कक्षक सिद्धांत, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसमें जो 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और आधे नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं अपने शॉर्ट आंसर टाइप, उसमें पूछा जाएगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी यानी आणविक कक्षक सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका आंसर है जो सहसंयोजक बंध का आणविक कक्षक सिद्धांत है वो 1928 में हुंड और मुलिकन नामक 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था और बाद में उसको परिवर्धित किया था जोन्स और कुल्सन नाम के 2 वैज्ञानिकों ने। तो जो मेन जो श्रेय जाता है एमओटी के लिए वो है हुंड और मुलिकन। तो हुंड और मुलिकन नामक 2 वैज्ञानिकों ने आणविक कक्षक सिद्धांत दिया था और ये जो सिद्धांत है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है सहसंयोजक बंध को समझाता है। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और वीएसईपीआर थ्योरी, इन दोनों थ्योरी में जो कमियां थी उन सभी कमियों को अच्छी तरह से दूर करता है। और इस सिद्धांत, इस जो नियम, ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिद्धांत है उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि ये कहता है कि जो परमाणु हैं वो आपस में मिलकर अणु बनाते हैं और जब परमाणु जो है परमाणु के जो परमाणुवीय कक्षक है वो आपस में रेखीय संयोग करते हैं और रेखीय संयोग करने से हमको आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। और ये जो आणविक कक्षक हैं उसमें परमाणु के से कोई लेना देना नहीं रहता है। तो यानी परमाणुवीय कक्षक अलग है, एकदम आइडेंटिटी उनकी अलग है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल अलग है। और अगर आधे नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाए कि मूलभूत इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो आपको ये कहना है कि जो एमओटी है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल यानी परमाणुवीय कक्षकों के रेखीय संयोग सिद्धांत पर आधारित है। जब भी परमाणुवीय कक्षक आपस में रेखीय संयोग करेंगे तो उतनी ही संख्या में हमें नए आणविक कक्षक प्राप्त होंगे। और ये जो आणविक कक्षक हैं उनका जो है अब उससे कोई परमाणु से कोई नाता नहीं रहता है, ये बिल्कुल अलग आइडेंटिटी है। और जो बड़ा क्वेश्चन आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वो है कि आप इसके जो पोस्टुलेट्स हैं यानी अभिधारणाएं हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की क्या क्या अभिधारणाएं हैं। हुंड और मुलिकन ने जो जो बातें बताई उसको अपन बोलेंगे अभिधारणाएं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मूलभूत अभिधारणाएं क्या हैं उसके बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए, ये आपसे पूछा जाएगा। बड़ा जो क्वेश्चन आता है 5 नंबर का उसमें ये पूछा जाएगा। तो जो मूलभूत अभिधारणाएं हैं उसमें सबसे पहली अभिधारणा ये है कि अणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय कक्षक में रहता है, न रहकर आणविक कक्षक में रहता है। मतलब पहले वो परमाणुवीय कक्षक में था परमाणु के, लेकिन जब रेखीय संयोग हो जाएगा और नए आणविक कक्षक बन जाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किस में चले जाएंगे, आणविक कक्षक में चले जाएंगे। तो परमाणुवीय कक्षक से इलेक्ट्रॉन आणविक कक्षक में आ जाता है और इन इलेक्ट्रॉनों का अब जो परमाणु के जो कक्षक हैं जिसको अपन एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं उनसे कोई नाता नहीं रहता है। तो पहला पोस्टुलेट हो गया, अणुओं में इलेक्ट्रॉन परमाणुवीय कक्षक में न रहकर नवनिर्मित आणविक कक्षकों में रहते हैं। आणविक कक्षकों को परमाणुवीय कक्षकों की भांति क्वांटम संख्याओं के समूह से प्रदर्शित किया जाता है। तो जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं इनके लिए भी क्वांटम संख्याएं निश्चित है और इनको भी एक निश्चित क्वांटम संख्या के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब कभी भी रेखीय संयोग होगा तो ये जो रेखीय संयोग होगा वो लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणुवीय कक्षकों के बीच ही होगा।
तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लगभग समान ऊर्जा क्या होती है। तो लगभग समान ऊर्जा का मतलब ये हुआ कि उनका जो मुख्य क्वांटम संख्याएं है यानी n जो है वो समान होना चाहिए। जैसे 2s वाला 2p के साथ में जो है रेखीय संयोग करके आणविक कक्षक बना सकता है। 3s 3p 3d आपस में रेखीय संयोग करके मतलब वो जो उनकी जो ऊर्जा है वो लगभग समान कहलाएगी। तो अगर आपका मुख्य ऊर्जा स्तर सेम है तो वो जितने भी उपकोष हैं वो सब लगभग समान ऊर्जा के कहलाएंगे। तो जो दूसरा पोस्टुलेट है वो कहता है कि लगभग समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक के परस्पर संयोग से आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। तो ये नहीं हो सकता कि एक तो हमने ले लिया 1s और दूसरा ले लिया आपने 4s या 3s, तो जो भी रेखीय संयोग होगा उनका उसके अंदर लगभग समान होना चाहिए। लेकिन जब बाद में हम पढ़ेंगे विषम नाभिकी आएंगे तो वहाँ पर ये जो रूल है वो वायलेट हो जाता है। तो वो बाद की बात है, लेकिन शुरुआती में तो ये कहा गया था कि लगभग समान ऊर्जा वाले ही रेखीय संयोग करेंगे और तभी जो है हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। जो तीसरा इसका पोस्टुलेट है वो ये है कि जो आणविक कक्षक है वो किसी एक परमाणु से संबंधित न रहकर सभी परमाणुओं के नाभिकों से संबंध रखते हैं जिनसे उनका निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो अणु है वो बहुकेंद्रीय नाभिक की तरह व्यवहार करता है। पॉली न्यूक्लियर जो है होता है मॉलिक्यूल जो बनेगा, तो जो आपका एटम है वो मोनोन्यूक्लियर होता है जबकि मॉलिक्यूल जो है वो पॉली न्यूक्लियर होता है। अब आता है चौथा पोस्टुलेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट है और ये जो पोस्टुलेट है ये कहता है कि जितनी संख्या में परमाणु कक्षक आपस में रेखीय संयोग करेंगे उतनी ही संख्या में हमको नए आणविक कक्षक प्राप्त होंगे। यदि एटॉमिक ऑर्बिटल की संयोग करने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल की संख्या 2 है तो हमें 2 ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। जैसे एक तरफ से 1s आया और दूसरी तरफ से भी 1s आया, तो 2 1s एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो ये हमको क्या करेंगे 2 जो है नए आणविक कक्षक देंगे। लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो 2 नए बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो अलग अलग ऊर्जा के होंगे। एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो कम ऊर्जा का होगा और जो कम ऊर्जा का होता है उसका स्थायित्व ज़्यादा होता है, और जब स्थायित्व ज़्यादा होता है तो हम उसको बोलते हैं बंधी आणविक कक्षक, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और दूसरा जो हमको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी जो संयोग करने वाले परमाणु कक्षक परमाणु हैं उनसे। तो परमाणु कक्षकों से ज़्यादा ऊर्जा वाला जो नया मॉलिक्यूल मिलेगा उसका स्थायित्व कम होगा और उसे हम बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो आपने देखा कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ने आपस में रेखीय संयोग किया तो हमें 2 नए आणविक कक्षक मिले। दोनों आणविक कक्षक अलग अलग हैं, एक की ऊर्जा कम है वो स्थायी है उसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहा गया, एक की ऊर्जा अधिक है वो अस्थायी है और जो अस्थायी होता है उसे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO कहा जाता है। अब हमें एक और चीज़ ध्यान रखनी है, यदि p ऑर्बिटल आ गए तो p हम जानते हैं कि px py और pz, तो 3 p कक्षक एक तरफ से आ रहे हैं, 3 p कक्षक दूसरी तरफ से आ रहे हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल अगर p हैं तो टोटल कितने हो गए, दोनों तरफ से 6 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, तो हमें 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेंगे। और ये जो 6 नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल प्राप्त होंगे उनमें से 3 जो हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और 3 जो हैं वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। तो इस तरह से परमाणुओं के रेखीय संयोग के द्वारा हमें नए आणविक कक्षक प्राप्त होते हैं। और इसके बाद जो पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि प्राप्त जो आणविक कक्षक हैं उनकी जो आकृति है वो जो संयोग करने वाले परमाणु कक्षक हैं उस पर निर्भर करती है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की जो शेप है दैट विल डिपेंड अपॉन द एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड। उसके बाद में आता है कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं ये ऑफ-बॉय नियम का पालन करते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो हमेशा ऑफ-बॉय नियम का पालन करेंगे। ऑफ-बॉय नियम आपको पता है, ऑफ-बॉय नियम ये कहता है कि सबसे पहले लोअर एनर्जी वाला भरा जाएगा। जिस आणविक कक्षक की ऊर्जा
सबसे कम होगी पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा, उसके बाद उससे ज़्यादा एनर्जी वाला, और सबसे लास्ट में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भरा जाएगा जिसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑफ-बॉय नियम यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है। तो ये नियम, ऑफ-बॉय नियम का पालन जो है हमने देखा था कि जो आपका संकरण है वहाँ पर भी इसका पालन होता था। इसके बाद एक और चीज़ अपन को याद रखनी है कि अतिव्यापन में यहाँ पे हम एक और चीज़ देखेंगे कि जो अगला पोस्टुलेट है इसका, वो ये कहता है कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी यहाँ पे पालन होता है। और पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है? पाली का अपवर्जन नियम। पाली का अपवर्जन नियम कहता है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वो दोनों इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा। तो विपरीत चक्रण वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कक्षक में रहेंगे। ये है आपका पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल में भी ऐसा ही होता है, संकरण में भी ऐसा ही होता है, और जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिला है उसमें भी यही होगा कि एक जो आणविक कक्षक नया बना है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉनों का जो स्पिन है वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, उनका जो चक्रण है वो एक दूसरे के विपरीत होगा। एक और नियम का यहाँ पर पालन होता है जिसे हम बोलते हैं हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम, हुंड लॉ ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये जो हुंड का नियम है, अपवर्जन नियम, वो ये कहता है कि यदि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल समान ऊर्जा के हैं तो पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और जब सभी समान जो ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तत्पश्चात ही उसमें पेयरिंग होगी। तो पेयरिंग आप पहले नहीं कर सकते, पहले आपको हर समान ऊर्जा वाले जो ऑर्बिटल है उसको एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और जब सबके पास में समान इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसके बाद आप जो है युग्मन की प्रक्रिया को अपनाएंगे। तो पेयरिंग विल टेक प्लेस व्हेन ईच एंड एवरी ऑर्बिटल ऑफ सिमिलर एनर्जी विल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भर दिया जाएगा, उसके बाद में पेयरिंग होगी। और जो सबसे लास्ट वाला पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जो हमारे पास में जो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे हैं वो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में अर्धपूरित, पूर्णपूरित और रिक्त तीनों ही तरह के जो परमाणुविक कक्षक हैं वो भाग ले सकते हैं। संकरण में भी हमने देखा था कि रिक्त, अर्धपूरित और पूर्णपूरित तीनों ही भाग लेते थे। जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी पूर्णपूरित, अर्धपूरित और पूरित और रिक्त, सारे मतलब पूरित, अर्धपूरित और रिक्त तीनों ही प्रकार के जो कक्षक हैं वो अतिव्यापन में यानी जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में भाग ले सकते हैं। फिर इसके बाद एक और चीज़ ध्यान रखनी है अपन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है बंध क्रम। जब हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की तो उसमें एक टर्म आती है नई जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि जो अणु बना है परमाणुओं से उसमें कितने सहसंयोजक बंध हैं। तो वो हम कैसे निकालते हैं? बॉन्ड ऑर्डर का जो फॉर्मूला है वो है Na माइनस NB। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल NB माइनस Na। तो NB है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO, एंड Na क्या है वो अपन को घटाना है उसमें से, तो NB माइनस Na, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आपको बॉन्ड ऑर्डर देगा। तो बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम, ये बताता है कि जो नया अणु बना है परमाणु से उसमें कितने सहसंयोजक बंध बने हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन साझा करता है तो 1, 2 है तो 2 और 3 है तो 3। तो बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकाल सकते हैं? हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनों को काउंट करेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वालों को भी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉनों को भी काउंट करेंगे, दोनों को घटा के उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि बॉन्ड ऑर्डर का मान ज़्यादा है तो बंध लंबाई का मान कम हो जाएगा, यानी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड ऑर्डर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। यदि बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो बंध लंबाई ज़्यादा होगी, और अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो बंध लंबाई कम होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, और आज जो मैंने लेक्चर आपको दिया है उसमें 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो बड़ा क्वेश्चन बन रहा है और 2 छोटे क्वेश्चन बन रहे हैं। हुंड और मुलिकन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हुंड और मुलिकन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी दी थी, तो ये आपको पता होना चाहिए।
इसका मूलभूत सिद्धांत क्या है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो परमाणुओं के रेखीय संयोग से बनते हैं, जिसको अपन बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। और जो तीसरा है वो बड़ा क्वेश्चन है, और वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की मुख्य अवधारणाएं क्या हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, और आज के लिए इतना। नेक्स्ट जो जब मेरा लेक्चर होगा उसमें अपन आगे और इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।